हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन आपसे आपसे आपके साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। और आज के सेशन में जो जो भी डाउट होंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, यही बड़ी सबसे प्रॉब्लम है। ठीक है, आज का समझ में आए तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, ना आए तो वीडियो रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके ओके दोस्तों, जो पिछली बार हमने बात की थी, किस में हमने पिछली बार बात की थी, सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जो दूसरा पार्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसके बावजूद आप मैं कल से बेसिक से फिर से स्टार्ट कराने वाला हूँ, और कल आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा नाउन। कौन सा दोस्तों? नाउन। कल मैं नाउन से फिर से स्टार्ट करूँगा। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर करा दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आने वाले डाउट अगर ये क्लियर हो गए तो नाउन में आपको एक भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने आपको ये स्लाइड लगा रखी, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पहला सॉरी दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पोर्शन क्या होता है? नाउन। चलिए नाउन क्लियर करते हैं। नाउन में जैसे आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा होगा, कुछ गंदे लोगों ने, गंदी किताब वालों ने लिख दिया कि ए वर्ड दैट इज़ ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ओके, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ड हो जिसका कोई नाम हो, या फिर इस संसार में ऐसी वस्तु जिसका कोई नाम हो, वो क्या कहलाती है? नाउन। ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपका देसी फंडा मैंने तैयार किया है, ओनली टचिंग एंड फीलिंग इज़ नाउन। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ओके, वही है नाउन। और उसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, केवल आप इसको इतना सा ध्यान रखिएगा कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए नाउन। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बॉय गर्ल। बॉय को छू सकते हैं, गर्ल को छू सकते हैं, लेकिन क्या ये बताइए ऑनेस्टी को छू सकते हैं क्या? ऑनेस्टी को फ़ील कर सकते हैं ना। ऑनेस्टी को जो फ़ील कर सकते हैं, तो मतलब कि ऑनेस्टी क्या हो गई? फीलिंग वाली चीज़ हो गई, तो ऑनेस्टी भी तो नाउन के अंदर आई ना। ऐसे ही एग्जांपल आपको काफ़ी हैं माइंड में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, और माइंड में डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जाम में सीधे 0 नंबर रख देगा। आज मैं ऐसी ही वर्ब्स छाँट छाँट के आपके सामने स्लाइड के हिसाब से लेके आया हूँ, उनको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए उसी की तरफ चलते हैं, सीधे सीधे, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं। ओके, पहला जैसे देखिए ए एल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनमें, ठीक है, इनमें ध्यान दीजिए। पहला है ए एल, ठीक है, दूसरा है ए एन सी ई एन सी ई, तीसरा है ए टी आई ओ एन टी आई ओ एन, और अगला है एस आई ओ एन। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ए एल किसी में जुड़ गया तो क्या, जैसे अराइव लिखा है तो अराइवल, अप्रूव लिखा तो अप्रूवल, डिनाई लिखा तो डिनायल, प्रपोज लिखा तो प्रपोजल, रिफ्यूज़ लिखा है तो रिफ्यूज़ल, डिसमिस लिखा है तो डिसमिसल। ओके, तो ये जो ए एल वर्ड है ना, एवल ए एल, तो ये ए एल वर्ड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये क्या है? नाउन है। किसी के अंत में अगर आपको ए एल वर्ड लिखा मिल जाए, नाउन है। अगला है जैसे ए एन सी ई, अटेंडेंस। इसका एक एग्जांपल है दोस्तों, अटेंडेंस। प्रेफर है प्रेफरेंस, रेफर है रेफरेंस। अब उसी के नीचे लिखा ई एन सी ई, एक है ए एन सी ई, डाउट कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ए एन सी ई एन सी ई, जैसे अटेंड उसका अटेंडेंस, प्रेफर प्रेफरेंस, रेफर रेफरेंस, ये सब नाउन है, सब के अंदर नाउन है। ई एन सी ई जुड़ जाए तो नाउन, ए एल जुड़ जाए तो नाउन, ए टी आई ओ एन जुड़ जाए तो नाउन, एस आई ओ एन जुड़ जाए तो नाउन। ठीक है, तो अभी एक एक एग्जांपल देखते चलिए। जैसे है एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्टेंस मतलब क्या जुड़ा है इसके अंदर? ए एन सी ई। इंश्योर है इंश्योरेंस, एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर जुड़े तो जुड़े, उसके बाद में उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना ही चाहिए। ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगला है जैसे एजुकेशन, ठीक है ना। ए टी आई ओ एन को देखते हैं दोस्तों। ए टी आई ओ एन में जैसे क्या लिखा है? एजुकेशन, ठीक है ना। एलिमिनेट का एलिमिनेशन, कंबाइन का कॉम्बिनेशन। एस आई ओ एन में देख लीजिए, एस आई ओ एन में क्या लिखा? कन्फ्यूज़ का कन्फ्यूज़न, डिवाइड का डिवीज़न, इम्प्रेस का इम्प्रेशन। बाकी आप लोग अपने से पढ़ते रहिएगा, और पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ते रहिएगा ज़रूर। ठीक है, अगली कुछ वर्ब्स हैं, अगली कुछ सफिक्स हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे है पहला यू आर ई, दूसरा एम ई एन टी, ए जी ई, आई एन जी, ई आर वाई। यू आर ई से क्या बना? डिपार्चर, फेलियर, प्रेशर। मेंट से क्या बना? एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पनिशमेंट। ए से क्या बना? ब्रेकेज, पैकेज, बैगेज। ओके, आई एन जी से क्या बना? ब्लैशिंग, राइटिंग, एंडिंग। ई आर वाई से क्या बना? क्रीमरी, बेकरी, ब्रेवरी, मशीनरी। ओके, तो ये चीज़ें इतनी सी, ये एग्जाम्पल मैं नहीं कहता आप लोग याद रखिए, बिल्कुल मत याद रखिए एग्जाम्पल। सिर्फ आपको कितना याद रखना है दोस्तों, ये जो है ना,
ये सफिक्स के कॉलम में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 1 2 3 क्लिक, और एक बार इसका लीजिए इसका URE का, URE से लेके ERY तक का, इसका भी लीजिए 1 2 3 क्लिक। ओके, इतना अगर आपको क्लियर हो गया, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नाउन के अंदर। और कल से मैं जो जो स्टार्ट करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलिए, नाउन को देखते चलिए, आपके जीवन में यहीं से क्वेश्चन ना बन जाए तो फिर मेरी पढ़ाई किसी सार्थक नहीं लगेगी, ठीक है ना, किसी स्वार्थ में नहीं लगेगी। ओके, तो आपने इतना याद कर लिया, और आपको नाउन के अंदर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर बताइएगा। ओके, अब जैसे अगला टॉपिक है हमारा क्या, एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वे वर्ड्स हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अभी हमने आपको नाउन क्लियर करा दिया, ठीक है, अब हम आपको एडजेक्टिव क्लियर कराएंगे। 3 ही चीज़ें हैं इसमें, नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं कि आपके नंबर सीधे सीधे 0 पे आ जाते हैं। ओके, और माइनस मार्किंग हुई तो हर जय श्री राम। आप लोग कभी कभी माइंड एग्ज़ाम में माइंड में एग्ज़ाम का ख्याल तक नहीं ला सकते। ओके, सिर्फ किसकी वजह से, इनकी वजह से। और अंग्रेजी का पोर्शन आप भी जानते हैं कितना इजी है, कितना हार्ड है ना। चलिए, ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, एक वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। कैसे बताएगा, ठीक है ना, वो कुछ नहीं बताएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 क्लिक। ओके, हो गया। चलिए, सफिक्स के कॉलम में देखिए, OUS, ING, AL, FUL, लेस, LY, एबल, वाई, IVE। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे देखिए OUS है, जैसे हमारे पास कोई वर्ड है डेंजर, हम उसमें OUS जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, डेंजरस, ठीक है ना। तो जो OUS वर्ड है किसके अंदर आ गए, एडजेक्टिव के। अब डायरेक्ट उसमें रखेगा एडजेक्टिव के फॉर्म में बनाने के लिए कि OUS जोड़ के बनाओ। बड़े बड़े 12वीं 11वीं के एग्जाम में भी यही पूछ लेता कि OUS किसके अंतर्गत आएगा, एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, नाउन के अंतर्गत आएगा, है ना। एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ING जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा ING। लेकिन क्या है, आज तक आपको ये पता चला कि ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ING क्या है, एडजेक्टिव है किसी चीज़ में। अच्छा देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जाइट है जैसे ना, एग्जाइट में ING लग गया तो क्या हो गया, एग्जाइटिंग। प्रोफेशन में लग गया तो एग्जाइट में लग गया तो एग्जाइटिंग। इवन में लग गया तो इवनिंग, मतलब अर्थ बदल दिया ना। इवन माने कभी भी, इवन माने भी, ING लग गया तो इवनिंग हो गया। इवनिंग माने तो शाम होती है ना, संध्या, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। सर थोड़ा सा क्लियर करिए ना इसको। ओके, ओके दोस्तों, तो अब अगला है जैसे AL है तो जैसे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशन का क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। फुल है तो होप, जैसे मैंने होप है, मेरे पास क्या है, एक वर्ड होप। होप माने होता है उम्मीद या आशा, ठीक है ना। अब लेकिन जब मैं इसमें फुल लगा दिया तो आशा से परिपूर्ण। अभी मेरे पास केवल आशा थी, लेकिन अब मैं उम्मीद से परिपूर्ण हूँ, आशा से परिपूर्ण हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, जितनी सफिक्स की लिखी एकदम रट लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसको दीवार में चिपका लीजिए, और सिर्फ कितना लेना है आपको, इतना पढ़ना है, और उसके ऊपर लिख देना है ये सभी एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। ओके, ठीक है सर, क्लियर करिए। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है LY। कभी कभी आपको ये नाउन में भी दिख जाता है, ओके, और कभी कभी आपको ये किस में दिख जाता है, एडजेक्टिव में। ओके, कभी कभी ये नाउन में भी दिख जाता है, कभी कभी ये किस में दिख जाता है, एडजेक्टिव में। ओके तो एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, यू आर ए, सॉरी दोस्तों, LY नहीं है, ये AL है। ओके, AL, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा LY मैंने लिख दिया है डाउट की जगह में, तो AL देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, AL, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन, ही इज प्रोग्रेशनल। प्रोग्रेशनल नहीं, अगर यहाँ पे प्रोफेशनल ही होता, हालांकि प्रोग्रेशनल लिख गया है मुझसे, तो प्रोफेशनल ही होता अगर। तो ध्यान से सुनिएगा, अब हम यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव के बीच डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ए नहीं लगता एडजेक्टिव के आगे। ओके, कभी भी किसी चीज़, कोई भी वर्ड अगर विशेषता बताए किसी चीज़ की, तो उसके आगे ए नहीं लग सकता। इसके वो किस में लगेगा, ओनली और ओनली नाउन में। ओके,
ओनली किस में लगेगा, वो नाउन में लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ए सबसे बड़ा फार्मूला, और ए, इन, ए, एम, आई, एस, टी, कुछ भी, ठीक है ना। मतलब कोई भी प्रीपोजिशन के अंतर्गत आने वाली कोई भी चीज़ कभी भी एडजेक्टिव के आगे नहीं लग सकती, वो हमेशा नाउन के आगे ही लगेगी, इसलिए ये नाउन हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ है। ओके। अब अगला जैसे इसी तरह का एग्जाम्पल है, ही इज़ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। इसमें एडजेक्टिव कहाँ को हुआ, आ गुड बॉय लगा है ना, मतलब ए को पहचानिए ना, आ गुड बॉय लगा है ना। तो आज जब आ गुड बॉय लगा है तो एक लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, लेकिन एक अच्छा लड़का है, ये गलत हुआ ना यहाँ पे। वह अच्छा लड़का है ये बता देते तो हम समझ जाते कि एडजेक्टिव था, ठीक है, नहीं समझे ना। चलिए, ही इज़ अ गुड बॉय, जब ए हटा देंगे तब यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए आगे चलिए, सर आगे करिए। ठीक, इतना ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब, द वर्ड दैट अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। कोई भी वर्ड जो किसी वर्ब की मीनिंग पर प्रभाव डाल दे, एडजेक्टिव की मीनिंग पर प्रभाव डाल दे, या किसी दूसरे एडवर्ब के फॉर्म में प्रभाव डाल दे, ठीक है ना। प्लेस से संबंधित, मेजर से संबंधित, क्वालिटी से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, उनको सबको एडवर्ब कहते हैं। छोड़ दीजिए सब, बिल्कुल भूल जाइए कि मैंने क्या बताया था, बिल्कुल भी भूल जाइए आप। आपको सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, सफिक्स के कॉलम में, सिर्फ सफिक्स के कॉलम में आइए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और आपसे अब आज एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा लास्ट में जाते जाते, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे सफिक्स में मैं आया, जब सब मैं सफिक्स में आया, यहाँ पे एक वर्ड दिखा मेरे को एल वाई, ठीक है। फिर एल वाई से क्या बनाया मैंने, एल वाई से बनाया मैंने हैप्पीली बनाया, स्ट्रेंजली बनाया, ऑर्डली बनाया, मतलब एल वाई बनाया। अब सर ये बताइए, एडजेक्टिव में भी तो आपने एल वाई बताया था, एडजेक्टिव में भी तो एक था ना एल वाई, ठीक है ना। तो यहाँ भी एल वाई तो कैसे आ गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में एल वाई होता है, लेकिन हाँ पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं वो कौन बताएगा आपको, गुलशन सर बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा। देखिए, डाउट, ये देखिए मैंने लिखा है, नाउन में एडजेक्टिव कब होता है, जब वो नाउन के साथ जुड़ा हो तब वो एडजेक्टिव होता है, जब वो नाउन के साथ एल वाई जुड़ा हो तब वो एडजेक्टिव होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब वो नाउन के साथ जुड़ा हो एल वाई तब वो क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हो तो क्या होगा, एडवर्ब। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल वो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पर ब्यूटीफुली ये क्या है, एडवर्ब है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी डाउट है सुन लीजिए। एडजेक्टिव मतलब नाउन के साथ जुड़ा हो तब, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ आई एम, ठीक है ना, आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ओके, ध्यान सुनिएगा, आई एम ब्यूटीफुल, मैं तो एक वो हूँ, नाउन का फॉर्म हूँ, ठीक है ना, तो मैं सुंदर हूँ, ओके। सुंदर कौन बता रहा है मेरे को, एडजेक्टिव ना बता रहा है, ओके। हिज पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल, ये भी तो हो सकता है नाउन में, ठीक है ना, ओके, ध्यान सुनिए। अब अगला देखिए, हिज पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, तो ये भी नाउन के फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं, यू क्रिएटेड दिस पेंटिंग ब्यूटीफुली, ओके, यू क्रिएटेड दिस पेंटिंग ब्यूटीफुली, तुरंत एग्जाम्पल बदल जाएगा, तुरंत इसका अर्थ भी बदल जाएगा, तुरंत इसका एग्जाम्पल भी बदल जाएगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा, जब नाउन के साथ होता है तो एडजेक्टिव, जब एडवर्ब के साथ होता है तो जब नाउन के साथ एल वाई जुड़ा होता है तो एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़ा होता है तो एडवर्ब, ओके। ये रूल है, और कुछ नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ब्यूटीफुल का जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब आपके लिए आज एक डाउट क्वेश्चन, मोस्ट डाउट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उसको जरूर देखिए, ठीक है। देखिए, पहला जैसे इसमें लिखा है, सृष्टि माई स्टूडेंट इज़ वेरी गुड, ओके। अब अगला है माई स्टूडेंट सृष्टि इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। ये बताइए, ये सही हुआ ये दूसरा वाला कि ये पहला वाला। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में पक्का आ रहा होगा कि क्या है, दूसरा वाला सही है ना, दूसरा वाला सही है कि नहीं है ना। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये दूसरा वाला। क्यों गलत है, क्योंकि माई स्टूडेंट सृष्टि इज़ वेरी गुड, सृष्टि मेरी स्टूडेंट है, ठीक है ना, मेरी स्टूडेंट सृष्टि नहीं है। तो पहले मेरे को सृष्टि को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो मेरी स्टूडेंट है ना। सृष्टि कोई लड़की है, वो मेरी स्टूडेंट है, लेकिन सृष्टि मेरे स्टूडेंट से पहले तो एक लड़की थी,
ओके ओके। सृष्टि मेरे स्टूडेंट से पहले एक लड़की थी, तो वो सेंटेंस डाउटफुल हुआ। अब माई स्टूडेंट सृष्टि, अब वो मेरी स्टूडेंट है, ठीक है ना, एक लड़की होने के बाद वो मेरी स्टूडेंट है, तो ये इसलिए पहली चीज़ सही हुई। मुझे पहले सृष्टि को डिफाइन करना चाहिए, उसके बाद वो मेरी स्टूडेंट हुई, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कह दूँ कि मेरी स्टूडेंट सृष्टि इज़ वेरी गुड, तो वो गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, जय हिंद। इसको खूब शेयर करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।